हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से बात करने वाली हूँ एक कमेंट सेक्शन वीडियो के बारे में। और इस वीडियो में मैं कुछ कमेंट्स का जवाब दूंगी, कुछ कमेंट्स को लेकर डिस्कशन करूंगी जिसको मैं कमेंट सेक्शन में नहीं दे पाती हूँ डायरेक्टली उनको, क्योंकि कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने जाती हूँ तो कमेंट्स बहुत लंबी हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि हम एक वीडियो बना के वीडियो के थ्रू उनको जवाब दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि मैम आप कमेंट्स का जवाब थोड़ा शॉर्ट में दो और ज़्यादा कमेंट्स को पिक करो। क्या होता है ना, जब हम डिटेल्स में कोई बात करने जाते हैं तो हम टाइमिंग तो सेट नहीं करते कि 1 मिनट के अंदर ही उसे बतानी है। बहुत सारे कमेंट्स का जवाब होता है जो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, पर कुछ कमेंट्स का जवाब ऐसा भी होता है जो एक लाइन में ही हम दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कमेंट्स कैसे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कमेंट्स को। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कमेंट के बारे में, जो है नीलांबर वर्मा जी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि कोई लड़का शराब का अगर सेवन करता है तो उसका असर शुक्राणु में क्या प्रभाव पड़ता है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, मैं कोई गायनेकोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, या फिर मैं कोई सेक्सोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ, पर हाँ मेरे पास जितनी नॉलेज है वो मैं ज़रूर आपको दूंगी। तो इसका जवाब यही है कि बेशक शराब के सेवन से आपके स्पर्म में यानी कि शुक्राणु की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब होने लगती है। डायरेक्ट नहीं होती पर इनडायरेक्टली ज़रूर होती है, क्योंकि इसका असर आपके हेल्थ पे बहुत बुरी तरीके से पड़ता है। और क्या होता है, जो रिपीटेडली यानी कि रेगुलर बेस पे अल्कोहल लेते हैं उसके बॉडी में ये असर बहुत 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 ज़्यादा होता है और फास्ट होता है। जो नॉर्मल बेसिस पे लेते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो रेगुलर लाइफ में नहीं लेते, पर हाँ कोई ऑकेशनली यानी कोई पार्टी वगैरह हो गई या फिर कोई दोस्तों के साथ कोई पार्टी हो गई या कोई भी ऑकेशन हो जिसपे वो शराब पीते हैं, उनकी बात अलग है। पर जो रिपीटेडली शराब पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, लो ऑफ लिबिडो की प्रॉब्लम है, उनके बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका जो लेवल होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। उन्हें नपुंसकता की बीमारी धीरे धीरे आने लगती है। वो मतलब जो इम्पोर्टेंस है वो उनके बॉडी में धीरे धीरे बनने लगते हैं। जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब होने लगती है। इसका एक ही जवाब है कि शराब का सेवन आपके बॉडी में बहुत बुरी तरीके से असर करता है। तो ये बिल्कुल आपके रेगुलर हेल्थ के लिए भी, आपके नॉर्मल हेल्थ के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, सेक्सुअल लाइफ के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे कमेंट की तरफ। और दूसरा कमेंट क्या है, मुझे निखिल ठाकुर ने उन्होंने पूछा है कि बड़ी उम्र के लड़की के साथ शादी करना ठीक है या नहीं। आई एम हैंडीकैप्ड पर्सन। देखिए, बात हैंडीकैप होने की या हैंडीकैप नहीं होने की बात नहीं है। इसका सीधा असर शादी में नहीं पड़ता है। शादी एक ऐसी एक ऐसा रिलेशन है, ऐसी रिलेशनशिप है जिसके साथ हम लाइफ टाइम के लिए एक दूसरे को कमिटमेंट देते हैं, हम उसके लिए लॉयल रहते हैं, ये हम उनको वादा करते हैं। तो ये कमिटमेंट है, लाइफ शादी कमिटमेंट है। और इसके लिए क्या होता है ना, ये साइंटिफिकली भी है और सोशली भी है कि लोग सोचते हैं, और ये सच भी है कि लड़कियां लड़कों से पहले ज़्यादा मैच्योर हो जाती है, जिस वजह से लड़कियों की उम्र लड़कों से कम होनी चाहिए। पर ऐसी कोई बात नहीं है कि लड़कियों की उम्र कम होनी ही चाहिए। अगर आप किसी लड़की के साथ कंफर्टेबल हो, अगर आप दोनों में बॉन्डिंग अच्छी है, आप दोनों में प्यार है, आप दोनों में अट्रैक्शन है, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तो एज उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हो सकता है कि वो आपसे 2 साल बड़ी है, 3 साल बड़ी है, 5 साल बड़ी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अपने से 3 साल बड़ी लड़की से शादी नहीं कर सकते। मतलब एक रूल है, ये रूल इसीलिए बनाए गए हैं ताकि जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। क्योंकि लड़कियां ये सोच हैं कि लड़की की उम्र ज़्यादा अगर हो जाए लड़कों से तो मैच्योरिटी लेवल थोड़ी सी डिसबैलेंस होती है, पर ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसी ही होनी चाहिए। आई होप आपको आपका आंसर मिल चुका है। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगले कमेंट मुझे किया है शालिनी टंडन ने। उन्होंने कहा कि मैम, शादी से पहले आपका कोई बॉयफ्रेंड था। मैंने हाल ही में ये जो कमेंट है ये मैंने
बहुत पहले पिक करके रखी थी कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी। तो ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बना चुकी हूँ कि मेरे लाइफ में बॉयफ्रेंड थे कि नहीं थे। वो भी अभी शादी कर चुके हैं, उनके भी बच्चे हैं। मतलब डायरेक्टली ना ही सही, ओवर द फोन ना सही, पर सोशली हम कनेक्टेड अभी भी हैं। फेसबुक में बहुत ज़्यादा हैंडल नहीं करती हूँ, पर जब भी कभी कभार महीने में एक बार हो या साल में एक बार हो, मैं फेसबुक ऑन कर लेती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि वो पोस्ट करते हैं, मैं पोस्ट पे रिप्लाई भी करती हूँ कि कैसे हो, अच्छे हो कि नहीं हो। वो रिप्लाई करते हैं तुम कैसे हो, सुना है तुम्हारी शादी हो चुकी है, बच्चे भी हो चुके हैं, ऐसे टाइप के। तो हाँ, मेरे लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो लड़के थे। चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। और अगले कमेंट मुझे किया है अमरदीप ने। कमेंट बहुत बड़ा है, मैं सिर्फ जो क्वेश्चन है वो पढ़ती हूँ कि क्या ड्रिंक करने से क्या ड्रिंक करके सेक्स करना चाहिए। उनके दोस्त बताते हैं, यानी कि अमरदीप के दोस्त उन्हें बताते हैं कि इससे डिस्चार्ज लेट से होता है। देखिए भाई, एक जो समझदार होते हैं वो इसका आंसर जानते हैं। ड्रिंक्स के साथ सेक्स का कनेक्शन बिल्कुल नहीं है। ये लोगों का सोचना है, ये लोगों की सोच होती है कि ड्रिंक करने से पावर बढ़ती है, ये वो। एक्चुअली ड्रिंक जो होती है, अल्कोहल जो होती है, वो आपके ब्लड प्रेशर को बहुत बढ़ा देता है, जिससे आप सोचते हो कि आप पे बहुत ज़्यादा मतलब डिज़ायर आ चुकी है, एनर्जी बहुत ज़्यादा आ चुकी है। एक्चुअली आप होश में ही नहीं रहते हो। ये एक वो सिचुएशन ऐसी है। और रही डिस्चार्ज की बात, तो जब आप होश में ही नहीं हो, जब आपकी जो बॉडी फंक्शन है वो नॉर्मल तरीके से काम ही नहीं करती है, तो इससे क्या होता है ना, आप जो प्लेजर है, आप जो मतलब जो आप फीलिंग्स है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, अपने पार्टनर के साथ जो फीलिंग्स है वो ही आप फील नहीं कर पाते हो। जब बॉडी आपकी फील ही नहीं कर पाती है तो उसको प्लेजर भी नहीं मिलता है। और जब प्लेजर जल्दी नहीं मिलता है तो डेफिनेटली ये तो डिपेंड करता, डिस्चार्ज जो डिपेंड करता है वो प्लेजर के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक आपकी बॉडी को वो एक्सट्रीम पोज पे प्लेजर नहीं मिलता, तब तक वो डिस्चार्ज नहीं होता है। तो बात यही है कि जब आप नॉर्मली अपने होश हवास में जब फिजिकल रिलेशन किसी के साथ करते हो तो ये क्या होता है ना कि आप उसको पूरी तरीके से एंजॉय करते हो, आप फील कर पाते हो एक दूसरे को। पर जब आप होश में नहीं रहते हो तो डेफिनेटली इसके साथ डिस्चार्ज का यही कनेक्शन है। आई होप आप समझ चुके हो मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। और अगले कमेंट किया है मुझे अजय जी ने। उनका सवाल है कि मैम जी, एक्सट्रीम प्लेजर टैबलेट सही है या गलत। मैं उनको सिर्फ एक ही जवाब दूंगी कि जब आप स्वस्थ हो, जब आपकी हेल्थ पूरी तरीके से ठीक है, जब आप सब तरीके से आप ठीक हो, तो फिर आपको ऐसे टैबलेट की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत। मतलब पता नहीं आज के जनरेशन के लड़कों को हो क्या गया है। ये सारे जो टैबलेट्स है ये है वो, ये क्या आज से 50 साल पहले होते थे। 50 साल पहले क्या लोग बच्चा पैदा नहीं करते थे ना। लोगों में डिज़ायर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोगों में कॉन्फिडेंस इसी वजह से लो हो चुकी है, इतने एडवर्टाइजमेंट बढ़ चुके हैं कि ये खा लो तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी, वो खा लो तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी, तुम ये टैबलेट ले लो, इससे तुम 1 घंटे तक परफॉर्म कर सकते हो, 2 घंटे तक परफॉर्म कर सकते हो। ये से जो एडवर्टाइजमेंट अभी मार्केट में चल रहे हैं ना, जिसकी वजह से ना लड़कों का दिमाग ख़राब हो चुका है। लोग सोचते हैं हाँ मेरा 10 मिनट का परफॉर्मेंस अगर मैं 1 घंटे तक कर सकूँ तो शायद मेरी वाइफ या फिर मेरी जो पार्टनर है वो और ज़्यादा मुझसे खुश होगी। पर ऐसी कोई बात नहीं है। इससे क्या होता है ना, फिर आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाती है। सारे फीमेल पार्टनर ऐसा पसंद नहीं करते कि मेरा पार्टनर 1 घंटे तक परफॉर्म करे। पर इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पे भी इसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि ऐसे सारी जो दवाइयाँ होती है वो आपको एडिक्टेड कर देती है। और क्या होता है ना, आप जब भी ऐसे दवाई का सेवन नहीं करते हो तो आप मतलब इतना लेस कॉन्फिडेंट फील करते हो, जिसकी वजह से आपको ऐसी दवाइयाँ का सेवन फिर से करना पड़ता है। तो आपको मैं एक ही सलाह दूंगी कि अगर आप फिट हो, फाइन हो, आप कैपेबल हो, अगर आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप ऐसे टैबलेट का इस्तेमाल भी बिल्कुल मत करो, सोचो भी मत। चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। और अगला जो कमेंट है ना वो बहुत फनी है। वो कमेंट मुझे किया है जितेंद्र दी ने। और जितेंद्र दी ने मुझसे पूछा है कि बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती है आप मैम, मुझे ये पूछना है कि आप दोनों में झगड़े कितने दिनों में होता है और कितने समय तक चलता है। देखिए जितेंद्र जी,
मैं बहुत झगड़ालू लड़की हूँ, मैं हर दिन झगड़ा करती हूँ। ये सच बात है, क्योंकि पता है ना, मेरे हस्बैंड जो है, मेरी सास जो है, वो थोड़ी सी मतलब पुराने ख्यालातों की है। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है, पर जो वो मतलब जैसे आज ही मैंने एक वीडियो बनाई थी कि शनिवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार ये तीनों दिन हमारे घर में मतलब शाकाहारी खाना बनता है। वो सोचते हैं कि ये भगवान को हम अर्पण कर रहे हैं, और मैं सोचती हूँ कि हमारे लाइफ में सारी चीज़ों को लेना चाहिए। जैसे मांस मछली भी खाना चाहिए, वैसे ही मतलब दाल सब्जियाँ ये सारी चीज़ें भर के खाना चाहिए। तो क्या होता है, बाकी जो 4 दिन है उसमें मैं मांस मछली सारी चीज़ें भर के खाती हूँ, और ये जो 3 दिन है जिस दिन हमारे घर में शाकाहारी खाना बनता है, उस दिन मैं सब्जियाँ भी भर के खाती हूँ। तो मेरा एक्सेप्टेंस ये है, उन लोगों का एक्सेप्टेंस ये है। तो क्या होता है ना, बहुत सारे चीज़ों में हम दोनों की अनबन हो जाती है, फिर हम झगड़ा भी करते हैं। और ये जो झगड़ा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सुबह होती है, दोपहर को ख़त्म हो जाती है, या फिर दोपहर होती है तो शाम को ख़त्म हो जाती है, या फिर रात को होती है तो हम सुबह उठते हैं और भूल जाते हैं। इसी वजह से झगड़े का भी अलग ही मज़ा है। पर बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो झगड़ा तो कर लेते हैं पर सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जो ईगो है वो हर्ट होती है, और एक दूसरे को वो ढकेलते रहते हैं कि पहले तुम या फिर पहले तुम। हम दोनों में ऐसी कोई बात नहीं है, जो पहले भूल जाते हैं वही बात कर लेते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा हस्बैंड ही पहले मुझसे बात करता है, और बहुत बार ऐसी भी होती है जब मैं बात करती हूँ, जब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि हाँ मैं गलत हूँ, और जब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ तब वही बात करते हैं। पर बात हम लोगों में हो जाती है, और ये जो लड़ाई है वो घंटे भर की होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। और अगले कमेंट मुझे किया है रामानंद जी ने, और उन्होंने पूछा है कि मैम लाइफ में लव मैरिज या अरेंज मैरिज ज़्यादा बेटर होता है, कौन सा, प्लीज़ बताइए। देखिए, बात लव मैरिज या बात अरेंज मैरिज की नहीं है, बात मैरिज की है, यानी कि शादी की है। मतलब आप चाहे अरेंज मैरिज करो चाहे लव मैरिज करो, पर आप शादी को निभाते कैसे हो वो असल बात है। इंसान ऐसे होते हैं जो 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 साल तक प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, और जब शादी करते हैं तो 1 साल भी एक साथ नहीं रह पाते, क्योंकि प्रेमिक प्रेमिका बन के रहना और हस्बैंड वाइफ बन के रहना दोनों में बहुत फ़र्क है। जब अरेंज मैरिज होती है ना, तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। जब एक दूसरे को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, दोनों से प्यार, एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं, तब तक हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं। सही सी बात है, मेरी अरेंज मैरिज हुई है, 4 साल हो चुकी है मेरी शादी को, और आज तक मेरा हस्बैंड ये नहीं समझ पाया कि मैं खाने में क्या पसंद करती हूँ। हाँ, एक बात वो समझ चुका है, मुझे चिकन बहुत पसंद है, पर दूसरी ओर से जैसे उनको पता चल चुका है कि मुझे कौन सा पहनावा पसंद है, खाने में मुझे क्या पसंद है, मैं कैसे नेचर की हूँ, ये वो समझ चुके हैं। मैं भी काफ़ी हद तक उनको समझ चुकी हूँ, जिस वजह से अंडरस्टैंडिंग जो है वो आ रही है। पर अगर मैं 4 साल पहले ही उनको जानती और आज शादी करती तो शायद मतलब जानने के लिए कुछ और बचता नहीं, और नई नई चीज़ें हम जान पाते, क्योंकि मैरिड लाइफ अलग होती है। तो बात मुद्दे की यही है कि आप दोनों में बॉन्डिंग कैसा है, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग कैसा है, आप दूसरे को कैसे एक्सेप्ट करते हो, एक दूसरे की नोक झोंक खामियां सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अगर आप सोचोगे कि आप लव मैरिज करके मतलब आप प्यार करके शादी किए हो तो आप जो चाहो वो कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लव मैरिज में भी बहुत सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, एक्सेप्टेंस बहुत होती है, परिवार जुड़ते हैं तो परिवार को लेके चलना पड़ता है, रिश्तेदारों को लेके चलना पड़ता है। और रही बात अरेंज मैरिज की, और उसमें मुझे ऐसी फील होती है कि अरेंज मैरिज के केस में ना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी सबसे पहले परिवार को ही दिया जाता है, और हस्बैंड तो है ही अपने साथ। तो लव मैरिज की जगह सही है, अरेंज मैरिज की सही जगह सही है। जो लव मैरिज करते हैं उनको भी ज़रूरी है कि वो अपने अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाए, एक्सेप्टेंस को बढ़ाए, मतलब एक दूसरे को अच्छे से समझे, बॉन्डिंग को अच्छा करे। और जो अरेंज मैरिज करते हैं उनके लिए तो ये और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। तो व्यूअर्स, आज का वीडियो इतना तक ही था। आपको कौन सा कमेंट अच्छा लगा और कौन से कमेंट के बारे में आपकी क्या राय है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या जानना है मुझसे वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर कमेंट सेक्शन वीडियो में मैं आपके द्वारा दिए गए कमेंट्स का ही जवाब देती हूँ। चलिए मिलेंगे अगले कमेंट सेक्शन वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।